बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से शुरू करेंगे और लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो लेवल मतलब टॉपिक्स जो अब तक हम कवर कर चुके हैं वो क्या क्या है। एक तो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा टॉपिक कवर करा था पीछे हमने प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन करेंगे और उसी को और मतलब लेवल बढ़ा के देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है पहला, एक ए वेक्टर है 2i प्लस j प्लस k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस k। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का 2i प्लस j प्लस k और डॉट i प्लस 3j माइनस k। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे करा तो 2 आएगा, i वाला कंपोनेंट i से, j वाला j से और k वाला k से। इसको इससे करेंगे तो 3 और k वाला k से जाएगा तो -1, यानी कि इसका आंसर है 4। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। प्रॉपर्टीज भी मैं लिखवा चुका था, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ऐसा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर 0 आ जाए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर 0 आ जाए एंड a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, देन a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। कहने का मतलब अगर मेरे को किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कुछ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर होता है, मतलब ये होता है कम्यूटेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी थी अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर कर दूं, यानी कि एक वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो उसके मोड ऑफ a के स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी सॉरी ऐसा लिखा था मैंने, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर के। फिर मोड ऑफ a वेक्टर माइनस मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर था x प्लस a और x माइनस x प्लस y लिख लेते हैं, x प्लस y और x वेक्टर माइनस y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो हो जाएगा मोड ऑफ x का स्क्वायर और माइनस मोड ऑफ y का स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी थी x प्लस y प्लस z वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z स्क्वायर। फिर उसके बाद 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने पहले लिखी थी और इन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है ना। एक बात और बताता हूँ, वही प्रोजेक्शन वाला की, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर अगर निकालना है, यानी इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर अगर निकालना है तो ये वाला मैं पूरा वेक्टर लूंगा, यानी कि a वेक्टर लेंगे और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे और उनका कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये प्रोजेक्शन आता है। और प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। तो ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, अगर लिखना तो ठीक, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। चेक वेदर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर और नॉट। ये चेक करना है मेरे को कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर पे परपेंडिकुलर है या नहीं है। वेयर a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k। ये ले लो, मेरे को ये चेक करना है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर a वेक्टर इतना है और b वेक्टर इतना है तो पहले मैं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बना लेता हूँ। लेट कर लेते हैं, लेट c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों को ऐड कर दो। दो वेक्टर कब ऐड होते हैं, कैसे ऐड होते हैं मतलब, तो उनका i वाला i के साथ जोड़ दो, ये i है और ये i है, तो कितना हो जाएगा 3i। फिर j वाला j के साथ जुड़ जाएगा 3j और k वाला कंपोनेंट k के साथ जुड़ जाएगा यानी 2k। तो ये तो आ गया मेरा
सी वेक्टर जो क्या है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब एक निकाल लेते हैं डी वेक्टर जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा हमारा। अब ए में से बी को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस आई, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0। तो ये निकाल लिया मैंने सी वेक्टर, ये निकाल लिया डी वेक्टर। अब मेरे को चेक करना है सी और डी आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, अगर सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर अदरवाइज नहीं है, यानी कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालते हैं, इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यानी कि 3i प्लस 3j प्लस 2k और डॉट माइनस आई प्लस जे। तो देखो i वाला कंपोनेंट i के साथ -3, j वाला कंपोनेंट j के साथ +3 और k वाला कंपोनेंट है ही नहीं, उधर है तो लेकिन वो 0 है, तो 2 × 0 0, तो आंसर कितना है 0। और कभी भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर, देयरफॉर सी वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर के, और सी किसके इक्वल था a प्लस बी वेक्टर के, देयरफॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर परपेंडिकुलर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द projection of a vector plus b vector on a vector minus b vector where a vector is equal to I plus j plus k and b vector is equal to 2i plus 3j minus 2k। ये है क्वेश्चन। क्या रखा है हमसे कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है, तो पहले ये दोनों वेक्टर को फाइंड करते हैं, वही फिर से लेट कर लेंगे, लेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। a वेक्टर प्लस b वेक्टर को मान लिया हमने c वेक्टर है, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मान लिया वो d वेक्टर है। तो अब मेरे को c वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है d वेक्टर के ऊपर, c वेक्टर का प्रोजेक्शन d वेक्टर के ऊपर। तो पहले c वेक्टर बना लेते हैं। c वेक्टर क्या हो जाएगा a प्लस b, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर प्लस करना है। i वाला कंपोनेंट i के साथ 3i, j वाला कंपोनेंट j के साथ i और 3j, कितना j और 3j 4j, और k वाला कंपोनेंट k के साथ ये और ये माइनस k, ये बन गया सी वेक्टर। और ऐसे बनाएंगे डी वेक्टर। डी वेक्टर में करना है माइनस, तो इसमें से a में से b माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आएगा -i, j में से इसको माइनस करोगे -2j, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3k। अब मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3k। ठीक है, अब क्या करना है हमें सी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है डी वेक्टर के ऊपर, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर। तो सी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर डी वेक्टर पे निकालना, तो मैंने क्या बताया था जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो तो पूरा वेक्टर लेंगे, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसकी डायरेक्शन को यूज करेंगे। डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो सी वेक्टर कितना है हमारा 3i प्लस 4j माइनस k, और डी वेक्टर मेरा क्या है ये रहा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब डी वेक्टर अपॉन में मोड, डी वेक्टर पूरा लिख लेते हैं। देखो याद है ना डी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, डी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ डी वेक्टर, है ना। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि पहले डी वेक्टर लगा दो यहाँ पे। डी वेक्टर कितना -i -2j और +3k, और इस पूरे के नीचे d का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। i कंपोनेंट i से -3, j कंपोनेंट j से -8 और k कंपोनेंट k से -3 होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 + 4 + 9। ठीक है, तो ये -6 -14 अपॉन में ये कितना हो जाएगा √14
आंसर इज -√14। ये आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर। With two vectors A vector and B vector, two vectors A vector and B vector are such that mode of A is equal to 2, mode of B is equal to 1, and A vector dot B vector is equal to 1. Find the value of 3a minus 5b dot 2a plus 7b। ये है क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जब भी इस वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर हमें चाहिए होता है तो तीन चीजें होनी जरूरी है। वो तीन चीजें क्या, देखो एक तो तुम्हारे पास मोड ऑफ ए होना चाहिए, एक मोड ऑफ बी होना चाहिए, और एक तुम्हारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये तीन चीजों में से दो ही चीज है, तीसरी नहीं है, तो पहले मैं तीसरी को कैलकुलेट करूंगा। उसके लिए कई सारे जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी उन प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले हम तीसरी चीज फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं, जो हमें चाहिए वो सारी चीजें दे रखी है। मोड ऑफ ए भी है, मोड ऑफ बी भी है, और ए डॉट बी भी दे रखा है। तो जो चाहिए उसी को उठा लो, यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, यानी कि मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर, a वेक्टर डॉट a वेक्टर। फिर अब इसको इससे करेंगे तो 3 7 21 और a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इसको इससे करेंगे तो 5 2 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और इसको इससे करेंगे तो -35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो लिखाई है मैंने। क्या लिखाई थी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, और दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज होगी यहाँ पर कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो या b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो, एक ही बात है। दोनों प्रॉपर्टी में यहाँ यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 6। ये यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी मोड ऑफ a का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये अगर a डॉट b है और ये b डॉट a है, तो इसका मतलब ये भी a डॉट b है, तो इसका मतलब ये दोनों कैलकुलेट होंगे, सॉल्व होंगे। तो 21 माइनस 10 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर और -35 इसको मोड ऑफ b का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी तीनों वैल्यू दे रखी है, इसीलिए मैं कह रहा था हमें ये तीन चीजें चाहिए होती है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दो ही चीज होंगी, तीसरी तुम्हारे पास होगी ही नहीं, उसको फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये 6 का 6, मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 a डॉट b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 आ गया, और -35 मोड ऑफ b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 × 6 24 प्लस 11 माइनस 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, उतार लो इसे। क्वेश्चन देखो, ये लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मोड ऑफ a इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ b इज इक्वल टू 2, एंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर is π/3। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मोड ऑफ a की वैल्यू 1 है, मोड ऑफ b की वैल्यू 2 है,
एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज दिस। तो मैंने तुम्हें बताया जब भी दो ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर चाहिए हो तुम्हें और उनके बीच में क्या सा प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, मोड ऑफ ए चाहिए, मोड ऑफ बी चाहिए और ए वेक्टर डॉट बी चाहिए। तो देखो ये है, ये नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज π/3। तो इसको यहां पुट कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और cos थीटा यानी कि cos π/3। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 × 1/2, इससे कट गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, इनकी वैल्यू चाहिए, तो निकाल देंगे ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अब इसको इससे करेंगे तो 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर से भाई पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ये हो जाएगा 6 मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 स्क्वायर 5 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी हमारा कितना है 1, यहाँ 1 और प्लस 6 मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। मोड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ बी है 2 का स्क्वायर, तो जगह 1 प्लस 5 प्लस 24 दैट इज 30, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। समझ आ रहा है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ of 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 2 3b वेक्टर, ये मान लेते हैं। इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज इक्वल टू √3, ये देखिए इस बार फिर से देखो, तुम्हें वही वैल्यूज चाहिए, दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, लेकिन इस बार क्या दिया उन्होंने, क्या वो तीन चीजें दी हैं जो मुझे चाहिए। तो ध्यान से देखो तो दो चीज तो दिख रही है मुझे, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मोड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यानी इसका मोड और इसका मोड तो दे दिया मुझे। मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 और मोड ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही यही होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो यूनिट वेक्टर, अगर ए और बी मेरे यूनिट वेक्टर हैं तो इसका भी मोड 1 है, इसका भी मोड 1 है। अब तीसरी चीज डॉट प्रोडक्ट, क्या वो है, तो वो तो दे ही रखा, ये चीज दे रखी है, इसका मतलब इसकी हेल्प से मुझे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फॉर्मूला लिखा रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो इधर स्क्वायर कर दो, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3, और इसका फॉर्मूला क्या था, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। 2 उठा के वाले जाओ, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये हो गया 1, यानी 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। देखो ये ना ऐसे देके और भी कुछ पूछ सकता था, क्या कि बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना, तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो एंगल भी निकल सकता है। देखो मैं इसी को बढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन बना देते हैं कि यहाँ से मान लो मेरे को एंगल निकालना है, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा 1/2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। मोड ऑफ ए तुम्हारा 1 है, ये भी 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और cos में कहाँ होता है ये, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। एक क्वेश्चन यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो निकल गया। अब ये वाली वैल्यू चाहिए, इस वाली वैल्यू के लिए जो तीन चीजें चाहिए थी, एक एरी और एक मैंने यहाँ निकाल दी, एक चीज यहाँ निकल गई, तो ये निकाल लो अपना 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, है ना, इसको इससे करेंगे तो आएगा आपका 4 मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इससे करोगे तो आएगा -6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको इससे करोगे तो +2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको इससे करेंगे तो -3 मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 मोड ऑफ ए का स्क्वायर -4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और -3 मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब जो सारी वैल्यूज है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा आपका 4, और ए वेक्टर यहाँ पर कितना है 1/2 से ये 2 कट जाएगा, -2 आएगा, और यहाँ पर 1 डालेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये आंसर है आपका -1, तो इसकी वैल्यू आई आपकी -1। ठीक है,